नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का जो 6th लेसन है द आर्टिस्ट, उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका दिया है द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, यानी जो द आर्टिस्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो द आर्टिस्ट जो है वो लिखा गया है शिगा नोया के द्वारा, और ये शिगा नोया जो है वो एक जापानी राइटर हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इनको शॉर्ट स्टोरी के लिए जाना जाता है, यानी शॉर्ट स्टोरी के लिए ये फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है द आर्टिस्ट इज ए, यानी द आर्टिस्ट जो है वो क्या है। तो द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है शिगा नोया वाज बोर्न इन, शिगा नोया का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था पूछ रहा है। तो शिगा नोया का जन्म हुआ था 1883, यानी कि 1883 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका शिगा नोया डायड इन, यानी शिगा नोया की मृत्यु हुई, वो कब हुई थी। तो वो हुआ था 1971 में, यानी कि 1971 में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में दिया आपका शिगा नोया इज़ फेमस फॉर, शिगा नोया इज़ फेमस, शिगा नोया प्रसिद्ध है फॉर किसके लिए। तो वो शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस है, तो शॉर्ट स्टोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट स्टोरी यानी कि लघु कथा, छोटी छोटी कहानियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिगा नोया इज़ राइटर ऑफ डैश सेंचुरी, शिगा नोया इज़ राइटर, शिगा नोया लेखक हैं डैश सेंचुरी, यानी किस शताब्दी के। तो शिगा नोया जो हैं वो राइटर हैं 20वीं शताब्दी के, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 7 में आपका सेबी फादर वांटेड टू हिज सन टू बी। अब देखिए ये सेबी कौन है, सेबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि आगे ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से बन जाए। तो सेबी नाम है एक 12 वर्षीय जापानी लड़का का, जिसको शौक रहता है गोड्स को इकट्ठा करना। गोड्स क्या है, आप देहात में देखते होंगे कोहड़ा, जिसका सब्जी जो है मकर संक्रांति में खास करके बनाया जाता है, यानी तिल संक्रांत में। तो वो कोहड़ा जो है इकट्ठा करना इसका शौक रहता है, उसी के बारे में कहानी है। वो कोहड़े को मतलब खरीद कर जमा करता है। अचानक एक दिन वो अपने एथिक्स के टीचर के द्वारा, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र के शिक्षक के द्वारा स्कूल में पकड़ा जाता है और उससे गोड्स को छीन लिया जाता है। घर पर कंप्लेन भी कर दिया जाता है और उसके पिताजी उसको मारते भी हैं। तो उसी के बारे में ये आपका शॉर्ट स्टोरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि सेबी फादर वांटेड हिज सन टू बी, यानी सेबी के पिता चाहते थे क्या करना, अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। तो वो चाहते थे लर्नड पर्सन, यानी एक विद्वान पुरुष बनाना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन सेबी का जो इंटरेस्ट है वो कलेक्टिंग गुड्स, यानी कोहड़े को इकट्ठा करने में रहता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। शिगा नोया इज ए डैश राइटर, शिगा नोया जो हैं वो डैश राइटर हैं, यानी कहाँ के लेखक हैं। तो शिगा नोया जो हैं वो लेखक हैं जापान के, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, सेबी जो है वो कितने वर्ष का है और जापानीज बॉय है वो हमसे पूछ रहा है। तो उसका उम्र जो रहता है वो 12 वर्ष रहता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, यानी कि 12 वर्ष का जापानी लड़का रहता है। सेबी वाज ए 12 ईयर्स डैश बॉय, तो सेबी जो रहता है वो 12 वर्ष का कैसा लड़का रहता है, तो वो जापानी लड़का रहता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका 11 में। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी जो है पैशनेटली इंटरेस्टेड यानी बहुत ज़्यादा रुचि रखता था, किस चीज़ में रखता था। तो वो गोड्स में रुचि रखता था, यानी कोहड़े में रुचि रखता था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 में दिया आपका द क्यूरियो डीलर पेड फॉर द कन्फिस्केटेड गुड, क्यूरियो डीलर ने पेड किया यानी भुगतान किया
फॉर द कन्फिस्केटेड गोल्ड, यानी जब्त किए हुए गोल्ड के लिए, यानी छिने हुए कोहरे के लिए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टोरी समझ लेते हैं कि सेबी जो था वो 5 इंच का गोल्ड खरीदता है एक बूढ़ी औरत से, कितना में? तो वो खरीदता है 10 सेन में। अब ये सेन क्या है? तो सेन येन को आप समझ लीजिए। जैसे भारतीय मुद्रा में होता है 1 रुपया और रुपया से छोटा होता है आपका पैसा, तो येन को आप रुपया समझिए और सेन को आप पैसा समझिए। तो जो सेबी रहता है वो एक बूढ़ी औरत से 5 इंच का गोल्ड खरीदता है 10 सेन में, फिर उससे उसके जो एथिक्स के टीचर रहते हैं वो छीन लेते हैं और एक बूढ़े पोर्टर को दे देते हैं। बूढ़ा पोर्टर जो है वो क्यूरियो डीलर से बेच देता है उस गोल्ड को 50 येन में। याद रखेंगे, सेबी बूढ़ी औरत से कितना में खरीदा था? 10 सेन में, और उससे छीन करके जो पोर्टर बेचा क्यूरियो डीलर से, वो कितना में बेचा? तो 50 येन में। फिर क्यूरियो डीलर 50 येन में खरीद करके क्या करता है? उसको एक धनी व्यक्ति के हाथ से बेच देता है 600 येन में। तो आपको ये याद रखना है कि सेबी कितना में खरीदा? तो 10 सेन में, फिर उससे लेकर के बेच दिया गया कितना में? तो 50 येन में, फिर आगे बेच दिया गया धनी व्यक्ति के हाथों कितना में? तो 600 येन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 50 येन, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। द क्यूरियो डीलर पेड, क्यूरियो डीलर ने भुगतान किया फॉर द कन्फिस्केटेड गोल्ड, यानी छिने हुए गोल्ड के लिए कितना? तो 50 येन। आगे है आपका 13 में, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ डैश। तो सेबी का जो हॉबी है वो क्या था? क्या कलेक्ट करने का था? तो गोल्ड्स का। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 में है, सेबी बॉट ए डैश इंच गोल्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, यानी ओल्ड वुमेन से, यानी बुढ़िया से सेबी जो है खरीदा था, कितना इंच का गोल्ड था वो? तो 5 इंच का था। 16 में आपका, वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। वन डे सेबी वाज कॉट, एक दिन सेबी पकड़ा गया, रेड हैंडेड यानी रंगों हाथ, बाय हिज डैश टीचर, यानी किस विषय के शिक्षक थे वो? तो वो एथिक्स के टीचर थे। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 में देखेंगे, द टीचर बिकेम वेरी डैश विद सेबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज। देखिए, सेबी जो था वो गोल्ड को कलेक्ट करता था निगलेक्टिंग हिज स्टडीज, यानी अपने पढ़ाई को छोड़ करके। तो इसके लिए उसके शिक्षक क्या होंगे? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, द टीचर बिकेम वेरी डैश, टीचर हुए बहुत क्या? तो देखिए, पढ़ाई को जब छोड़ करके बच्चा गायब रहेगा तो शिक्षक क्या होंगे? एंग्री ही होंगे, हैप्पी, फ्रेंडली, ये सब तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंग्री। आपका 18 में दिया है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज़ प्रेजेंट इन द डैश। वन मस्ट एडमायर, किसी को भी प्रशंसा करना चाहिए, इनहेरेंट क्वालिटीज़, जन्मजात गुणों को, प्रेजेंट इन द डैश, यानी जन्मजात गुणों के उपस्थिति को किस चीज़ में? तो चिल्ड्रेन में, यानी बच्चों में जो जन्मजात गुण है उसका प्रशंसा करना चाहिए सभी को। जैसे कि सेबी में जो है वो क्या था? कलेक्टिंग गुड्स, यानी गुड्स को जमा करने का जन्मजात गुण था। वो आगे चल करके इस क्षेत्र में एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। तो इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में उसको जाने देना चाहिए। 19 में दिया आपका, टू माई माइंड, मेरे विचार से, इनजस्टिस वाज डन टू, यानी अन्याय किया गया किसके साथ? तो सेबी के साथ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 में आपका, सेबी गोट गोट्स फॉर इन फ्यू। सेबी गोट्स गोट्स, सेबी ने गोट्स को पाया फॉर ए फ्यू डैश, कुछ, किस चीज़ के लिए? यानी किसके लिए? तो वो सेन के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 सेन में खरीदा था। 21 में आपका, सेबी लिव्ड इन ए डैश, सेबी रहता था डैश, यानी कहाँ रहता था? तो सेबी जो रहता था, यहाँ पर टाउन आपका छूटा हुआ है, टाउन लगा लेंगे। सेबी लिव्ड इन ए डैश टाउन होना चाहिए। तो सेबी जो रहता था वो एक हार्बर टाउन में रहता था, यानी बंदरगाह। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह के निकट एक शहर था, उसमें रहता था वो। 22 में आपका, सेबी रीड्स एट, सेबी पढ़ता था। तो सेबी जो पढ़ता था वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्राइमरी।
उसके बाद 23 में देखेंगे डैश वाज सेलिंग ड्राइड परमिमन्स एंड ऑरेंजेज। डैश वाज सेलिंग यानी कौन बेच रहा था ड्राइड परमिमन्स यानी सूखे परमिमन्स एंड ऑरेंज और ऑरेंज को, तो वो बूढ़ी औरत ही बेच रही थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 में आपका द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गोल्ड इज, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गोल्ड यानी 5 इंच का जो गोल्ड था उसका क्या प्राइस था, क्या कीमत था, तो 10 सेंट था। मैं बता चुका हूँ पहले ही, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 में आपका यू आर एन इडियट साउटेड डैश। देखिए जब गोड्स पकड़ा जाता है टीचर के द्वारा तो उस समय टीचर कहते हैं यू आर एन इडियट, ठीक है, तुम बेवकूफ़ हो। साउटेड यानी चिल्लाया, कौन चिल्लाया, तो टीचर चिल्लाया, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 में आपका सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेबी के पिता जो थे वो किसके दुकान पर काम करते थे, तो वो कारपेंटर्स यानी बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है उसके दुकान पर काम करते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 में आपका डैश एट बाउल्ड सेबी, किसने, बाउल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, डैश एट बाउल्ड यानी किसने चिल्लाया सेबी पर, तो सेबी पर जो है वो चिल्लाते हैं उसके पिताजी जब उनके घर पर कंप्लेन जाता है। तो ऑप्शन तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिज फादर। नेक्स्ट देखेंगे आपका डैश फेस्ट हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड गोड्स। डैश फेस्ट हिज हैमर, किसने, फेस्ट मतलब उठाना खींचना, हिज हैमर यहाँ पर हैमर होना चाहिए, एच होना चाहिए, हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड गुड्स, किसने अपने हथौड़े को उठाया और सिस्टमेटिकली यानी एक तरफ से स्मैश्ड गुड्स और गुड्स को क्या किया, नष्ट कर दिया, कुचल दिया, तो वो सेबी के पिताजी थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 में आपका द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गुड टू एन ओल्ड डैश। जो टीचर थे गेव यानी दिए, सेबीज कन्फिस्केटेड गोल्ड यानी सेबी के द्वारा जो छीना गया था गोल्ड वो किसको देते हैं, तो वो एक बूढ़े पोर्टर को देते हैं। तो ऑप्शन बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 में दिया आपका द पोर्टर सोल्ड द गोड्स ऑफ सेबी फॉर डैश। द पोर्टर सोल्ड द गोल्ड यानी पोर्टर जो है वो गोल्ड को बेच दिया ऑफ सेबी यानी सेबी के गोल्ड को फॉर कितना एन में बेचा था, तो वो 50 एन में बेचा था क्यूरियो डीलर से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 50 एन। आगे है 31 में द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोल्ड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश एन यानी क्यूरियो डीलर जो था वो एक वेल्दी कलेक्टर को बेच दिया यानी कि धनी जो संग्रह करने वाला था गोड्स का उससे बेच दिया। कितना में, तो 600 एन में बेचा था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 में देखेंगे सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गुड्स मेड हिज टीचर डैश। सेबीज हॉबी यानी सेबी का जो शौक था ऑफ कलेक्टिंग गुड्स यानी गुड्स को कलेक्ट करने वाला, मेड हिज टीचर उसके शिक्षक को बना दिया क्या, तो गुस्सा कर दिया यानी कि नाराज कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्प्लीज्ड। 33 में आपका सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई। सेबीज पेरेंट्स सेबी के माता पिता जानते थे कि ही ऑफन वह हमेशा वेंट आउट टू बाई वह हमेशा बाहर जाता है खरीदने, क्या, तो गुड्स खरीदने। ये बात सेबी के माता पिता को पता था कि उनका बेटा जो है वो हमेशा गुड्स खरीदने बाहर जाता है। तो आपका इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता था जो मैंने करवा दिया। एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।